हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। और कंपाउंड इंटरेस्ट था और जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें लगभग हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके थे। और उसके पी बाई क्यू के जो आज हमारा 4th लेक्चर्स होगा उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 4th लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के साथ साथ सबसे पहले आप लोगों से एक नोटिफिकेशन है कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए। जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आपके पास 20 सेकंड हुए हैं और 20 सेकंड में आप इस चैनल को इस वीडियो की लिंक को अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपसे। और बोला गया था कि इन सवालों को मैक्स टू मैक्स आपको जो टाइम लगना चाहिए वो टाइम लगना चाहिए आपके पास 10 सेकंड 12 सेकंड आपके पास। मैंने होमवर्क में सवाल दिया हुआ था, इसी सवाल से हमको स्टार्ट करना है। और अब मुझे बताइए क्या होगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया ए मैन बोरो 50,000 एट द 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम देन द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी पे द आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कितना पेमेंट करेगा। मैंने इस सवाल के आपको दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, चीजों को। तो एक तो मैंने बताया था कि जो ऐसा ही होता है, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो हर ईयर सेम आ जाता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, ये अलग अलग होता है चीजों को। इसको देखते हैं। आपसे बोला गया आपको अमाउंट बताना है। क्या बताना बेटा, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है। सबसे पहले आपके पास जो पी दे रखा है, पी है मेरे पास 50,000। रेट कितना है मेरे पास, आर है मेरे पास 4%। एंड आर है मेरे पास 4% है। और इसमें जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पी आर एंड टी अपॉन 100 होगा। पी कितना है 50,000 इंटू 5 4 इंटू 1/100। 2,000 इतना हो गया। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट 2,000 प्लस 50,000 मतलब कितना हो गया बेटा, मेरे पास यहाँ पे हो गया 52,000। अब एक किसने के लिए, 1 ईयर के लिए निकला आपके पास। 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आया वो 1 ईयर के लिए। अब अगेन करते हैं हम सेकेंड ईयर के लिए। अगेन सेकेंड ईयर ऐसा ही बराबर 52,000 इंटू 4% इंटू 1/100। कैंसल आउट यहाँ पे 0 8 2080। 2080 जब 2080 है, अब दोनों को हम ऐड करूंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट 5200, 52,000 और 2080 8,045। ए आ गया मेरा 5480। एक तो फर्स्ट ऑप्शन आया, ए हो गया इसका फर्स्ट मेथड। दोनों अलग अलग ईयर का निकाल लीजिए और हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है विदाउट फॉर्मूले। अब इसको विदाउट फॉर्मूले कैसे करेंगे चीजों को,
विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे चीज़ों को, इतना और मालूम। पहले तो आप इतना इस चीज़ को उतार सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला 52,000 रुपये, सेकंड ईयर के लिए निकालूंगा यहाँ पे, तो आपके कितना हो जाएगा 54,080 रुपये, 54,018, इतना आ गया। इतना क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है बेटा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए चीज़ों को, यहाँ पे चीज़ों को, ठीक, इतना हो गया। अब आपसे दूसरा तरीका बेटा इसका ये हो सकता है कि बस सीधा निकालना है क्या आपके पास 2 ईयर के लिए सीधे से इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट निकलेगा चीज को सीट से, ठीक है ना? तो एक तो ए हो सकता है चीजों को। चलिए ए आपका नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे बोला जा रहा है कि सुधा बोरो 400 रुपए फ्रॉम द हर फ्रेंड एट रेट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर के लिए लिया वैसे उसने, कितने लिए लिया 2.5 ईयर के लिए उसने, कितना लिया बेटा यहाँ पे आपको उसने लिया है 2.5 ईयर के लिए। द इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड है, बेटा कितना वो अमाउंट पेड करेगा इंटरेस्ट वाला। तो चलते बेटा कुछ नहीं करना है आपके पास, डायरेक्टली निकालना है आपके पास। पहले तो बेटा आप एफ आई निकालिए यहाँ पे, ऐसे बराबर बेटा कितना होता है पी आर टी अपॉन 100 एस आई। पी कितना बेटा उसने 400 लिया, 400 को 12% आपको मालूम चलना चाहिए चीज को। टी 12 5/2 इंटू 100 56 120 ऐसे बराबर बेटा कितना आया 120। अब आपसे बोलेगा कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120 प्लस 50। अमाउंट बराबर बेटा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, और एस आई बेटा कितना निकला यहाँ पे 120। अमाउंट कितना बेटा 400 प्लस प्रिंसिपल बेटा कितना मेरे पास यहाँ पे 400 गिवन है, जो प्रिंसिपल है मेरे पास वो गिवन है 400, यहाँ पे निकल आएगा चीजों को। इतना दैट्स क्लियर बेटा, इतना क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आपका डी ऑप्शन बेटा द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, आपसे बोला गया सुधा बोरो 400 फ्रॉम द हर फ्रेंड एट रेट 12% पर एनम। 12% बेटा उसने अपने फ्रेंड से बेटा पैसे उधार लिए 12% पर एनम से लिए। तो इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हर, उसने बेटा कितना अमाउंट पेड कर रही है वो और कितना इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट में बेटा हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब लीजिए बेटा ये वाला, पढ़िए 5 मिनट है बेटा, सॉरी 10 सेकंड है बेटा आपके लिए। अब बेटा बोला जा रहा है इतना, और बेटा सब निकालना है बेटा। तो सीपी और बेटा कितना होता है पी प्लस प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर -1 इतना। और आपसे बोला गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट 5% ऑफ द 2 ईयर। टाइम कितना बेटा यहाँ पे चीजों को 2 ईयर, कितना बेटा जीरो आपके पास सी पे यहाँ पे सीपी बेटा है मेरे पास यहाँ पे 512.50
ठीक है, सब निकालना है बेटा चीज़ों को यहाँ पे। चलिए 512 50 इंटू पी 1 प्लस 5 बेटे इतना बेटा। बस सिंपल से कैलकुलेशन है, यहाँ से पी निकल आएगा चीज़ों को, यहाँ से पी निकल आएगा आपका सीधे बेटा यहाँ पे। इसका यहाँ पे एलसीएम तो आपको मालूम है 512.50 इज इक्वल टू पी 4441 माइनस 400 अपॉन 400 512 550 इंटू 400 अपॉन 41 इंटू पी। कैंसल आउट। इकतालीस का क्या तो पूरा काट के आएगा बेटा कितना हमारे पास यहाँ पे 5000। ठीक, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 5000 बेटा आएगा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे बेटा 5000 एक कितनी बार कटा 10 बार, 10 बेटा जीरो है यहाँ पे, यहाँ कितना 10 से ज़्यादा हो रहा है, बच कितना रहा था यहाँ पे। इस प्रकार से हम इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे 5000 बेटा। ठीक है ना कुछ नहीं था सवाल में, आपसे बेटा सीपी गिवन है, बस आपको बहुत आना था प्रिंसिपल वैल्यू तो निकल आई चीज़ों को। ठीक है, उतारिए सवाल को, उतारिए सवाल को। उतारिए बेटा सवाल, चलिए सवाल को पढ़िए। हाँ बेटा क्या हुआ, आपसे बेटा बोला जा रहा है कि व्हाट द रेट परसेंटेज, व्हाट द रेट परसेंटेज, यहाँ लिख दें बेटा लेट रेट आर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 400 अमाउंट। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है चीजों पे, कितना लग रहा है बेटा। देखिए मैं आपको पता ना गैर देखे बता सकता हूँ चीजों को, गैर लगा सवाल कितना सकता है चीजों को। आपसे बोला गया कि जो इसका अमाउंट है ना बेटा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल बेटा से कितना 400, इसका अमाउंट बेटा कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है चीजों को। अब आप देख रहे हैं 2 साल में, और मैंने आपसे बताया था इस बात पे गौर करना कि जो पहले ईयर का होता है इसका 5% कितना होगा, इसका 5% कितना हो जाएगा 20 रुपए, तो 420 हो जाएगा। अब 420 का निकालो 5%, तो ये आएगा ओनली 5%, क्योंकि मुझे मालूम चल गया इसका कि 400 का 5% इतना होता है जोड़ने पर कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक तो इतना आंसर हो गया। अब विदाउट, ये तो हो गया बेटा विदाउट फॉर्मूले, बस आपको परसेंटेज निकालना आ रहा है, निकल दिया। कोई हमने यहाँ पे आइंस्टीन कोई टेक्निक नहीं लगाई मैंने यहाँ पे। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना, कोई आइंस्टीन की टेक्निक नहीं लगाई बेटा यहाँ पे चीजों को। इस तरह का लाया कि डायरेक्टली देखा कि बेटा आपको 2 साल का निकालना है और लाना कितना अमाउंट है मुझे यहाँ पे, टोटल अमाउंट इतना लाना है। और आपको पता है कि अमाउंट बराबर कितना होता है एस आई प्लस पी आई। ठीक, पी कितना बेटा है 400 अमाउंट, तो एस आई बेटा कितना होगा इसके यहाँ पे
2 ईयर का है बेटा ये चीज़। और 2 ईयर में बांटो बेटे इसको। पहले बेटे ईयर कितना हो जाएगा चीज़ों को 20, और फिर बेटा दूसरे ईयर में इस पे जो अमाउंट लगा उस अमाउंट का चीज़ों को। तो इस प्रकार से ये तो बेटा विदाउट फॉर्मूले चीज़ों को। अब देखिए ये तो विदाउट फॉर्मूले था कि मैंने आंसर देख के लगा लिया इस चीज़ से। अब देखिए आपके पास ए बराबर होता है पी 1 + R/100 बाई एन। ए फॉर्मूला होता है। ए कितना मेरे पास 441 400 1 + R तो 100 करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर 1 + R/100 2 स्क्वायर बेटा। ए से बेटा कैंसिल आउट, तो 20 अपॉन इतना 1 + R/100। मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो 1 + 5/100 लिख सकता हूँ इसको। काटिए 20 आएगा, एलसीएम लेंगे। तो अब मुझे निकालना क्या था बेटा यहाँ पे 1 + R/100। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ एलसीएम लेना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मुझे इसमें कर सकता हूँ। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो R = कितना आया 5%। 5% कितना है बेटा 5%। और मैंने देख के बेटा उसमें कितना मार दिया यहाँ पे 5%। क्योंकि आपको मालूम हो कि 2 ईयर के लिए लिया जा रहा है। पहले ईयर में बेटा आपके पास 20 रुपये निकला, उसका 5%, 400 का 5% 20 रुपये निकला। तो अगर नेक्स्ट ईयर बेटा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा ना। और 420 बेटा 5% निकालिए इसका, कितना आएगा 1 2 कितना 21 हो गया ना। अब 21 को इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 420, तो 440 हो जाएगा। और 440 मिनट बाद दे रखा था, इसलिए मैंने देख के मार दी थी कि आपका 5% होगा। चलो इतना क्लियर। क्योंकि एक कोई 50 साल के लिए नहीं पूछ रहा, आपसे 2 ईयर के लिए पूछ रहा है। तो 2 ईयर तो नॉर्मली निकाल सकते हैं ना यार यहाँ से। बस इतना था। चलिए उतारिए सवाल को बेटा, ये सब बढ़िया सवाल है। उतार लीजिए सवाल को बेटा, सब अच्छे सवाल है चीज़ों को। बस कुछ नहीं करना है आपसे, बोलेगे व्हाट एट व्हाट द रेट परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 400 अमाउंट। तो भी इतना हो गया बेटा चीज़ों को। बस आपके पास अमाउंट बराबर पता होता है पी अमाउंट बराबर होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 इंटू पावर एन। एन क्या था बेटा यहाँ पर 2 ईयर थे यहाँ पर चीज़ों को। बस इसको निकाल लिया यहाँ पे R = कितना है 5% है चीज़ों को, ये चीज़। चलिए आप आपसे अब देखिए इस सवाल में क्या है। इसमें दे रखा है डेज। जब भी आपके पास डे की बात हो तो 365 से डिवाइड कर देना है। या मंथ की बात हो तो ईयर में लिया जाता है, तो 12 से डिवाइड कर देना चीजों को। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कभी भी कोई भी आपके पास इंटरेस्ट ईयरली लिया जाता है, ना कि पर डे और मंथली नहीं लिया जाता है चीजों को। इतना तो आपको ज्ञात हो गया बेटा यहाँ पर चीजों को। आप सुनेगा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 16 रुपए एट इतना पर एनम पर फॉर 160। ठीक है बेटा, ऐसा ही कितना है आपके पास, आपके पास है पी है 1600, आर है 6%, टी है 146/365। ठीक है, बस ऐसा ही फाइंड आउट करना है। एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना बेटा यहाँ पे 16, आर कितना है 6%, टी कितना है 146/365। बस इसको बेटा और सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो सकता है चीजों को। यहाँ पे 5 7 35 और 5 3 15,
5×3 = 15, 320, और 73 बेटा किसी से नहीं कटता है, तो इसको बेटा और सिंप्लीफाई करोगे आप तो किससे कट सकता है चीजों को? पहले 35, 5×3 = 15 इतना हो गया। नहीं है तो बेटा इसको और कर लीजिए अभी आप। 320 इंटू 6 इंटू 146/73 इंटू SI इंटू SI। 72 तो ले सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे 72 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं। 73 है, हम 72 ले लेते हैं, बाद में एक आध दो पॉइंट तो हम, क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंस है, एक आध दो पॉइंट बाद वहाँ पे हम मैच कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। तो 72 ले लेते हैं यहाँ पे, 6×6 12 7 नहीं 73 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए बेटा आपके पास इतना है 6×73 × 2 × 73, इतना है ना बेटा, कैंसिल आउट को। अरे अच्छा 100 तो यहाँ रह गया, 100 तो यहाँ रह गया, सॉरी 100 तो रह गया यहाँ पे, कैंसिल आउट। 64 मेरे पास आया बेटा चीज़ों के यहाँ पे 32 इंटू 12/100 बाद में 24 दिख गया 12 36 36 36 2 38 इतना 38 पॉइंट इतना। ठीक बेटा इतना आया मेरे पास, बस कुछ नहीं था, जो भी बेटा निकालना था वो नॉर्मल बेटा सिंपली वे में यहाँ पे चीज़ों को आपने निकाल लिया चीज़ों को। ठीक, बस 38 पॉइंट इतना। मैंने पहले 72 ले लिया था, लेकिन जब इसको डिवाइड किया 2 से तो दिखा गया हाँ 73 चीज़ों को, क्योंकि बेटा मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जो छोटे छोटे फ्रैक्शन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपस में कट रहे होते हैं, बस देखने की क्षमता आपकी हो जाए चीज को। इसे बेटा मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन बेटा बाद में कटा तो ये दिख गया चीजों को। तो यही होती कैलकुलेशन को आप मजबूत बनाने के लिए पहले तो अपने अंदर बेटा वो चीजों को जगाना पड़ेगा, जो आप लोग करते नहीं चीजों को। अपनी कैलकुलेशन बेटा मजबूत करो चीजों को यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20 सेकंड है, सवाल उड़ाइए बेटा, 20 सेकंड है, सवाल उड़ाइए। हेलो 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 हेलो। तो बेटा इतना आपको मालूम चलना चाहिए चीजों को। अब आपसे क्या बोले कि अरुण इन्वेस्ट 10,250 रुपए एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑप्टेन टोटल अमाउंट, उसको इतना मिलता है चीजों को। बेटा जी अब आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी ईयर इन्वेस्ट होते, मतलब आप समझे, आपसे टाइम पूछ रहा है वो चीजों को। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो मुझे मालूम है कि पी कितना है इसमें, 10,250, ए कितना है, 12,710 रुपए, उतना। तो इसमें से इसको घटा दो आप, 0 6
4 1460 रुपए, 1460 रुपए। यही आएगा ना। जीरो 6 ठीक है, इतना आया। ये तो आया बेटा मेरे पास कितना, ऐसा ही। आपसे टाइम पूछ रहा है तो माना कि लेट टाइम टी है। कितना बेटा टाइम, टाइम टी आवर से, टी ईयर से बेटा यहाँ पे चीजों, टी ईयर से, जब टी ईयर से बेटा चीजों के यहाँ पे, तो ले लिया यहाँ पे मैंने टी ईयर से बेटा यहाँ पे। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर एंड टी अपॉन 100। कितना निकला भाई, 1460 इंटू 100 अपॉन 1050 इंटू आर 4% इंटू टी। बस बेटा कुछ बचा नहीं करने के लिए, आराम से आप कर सकते चीजों को। 4 × 12, काट कुट के टपास जो भी आए आप बेटा इसको आप काट लीजिएगा। बस कितना आ गया बेटा आपको, 2060 आएगा, 14 से 60, 2060 आएगा। 4 6 15, ये आएगा बेटा पास टी इक्वल टू 6 ईयर। कितना आया यहाँ पे, 6 ईयर। कितना है बेटा यहाँ पे, 6 ईयर आया। कितना आया, 6 ईयर चीजों को। इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे आ जाएगा चीजों को, ठीक है ना। चलिए ये अच्छा सवाल था, ए आया ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आपसे बोलेगा दिस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 7 मंथ एट 5 पैसा पर रुपी पर मंथ, 5 पैसा पर मंथ। ठीक है बेटा ना, कोई बात नहीं, 5 ही पैसा लग रहा है पर ईयर भी, पर ईयर भी तो 5 ही पैसा लगेगा चीजों को यहाँ पे। बस कोई बात नहीं, निकाल लीजिए, सिंपल निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एस आई इक्वल टू 2000 इंटू आर कितना है यहाँ पे 5 पैसा या 5%, यहाँ कितना होगा बेटा पास अपॉन 100 रुपए में ले लेंगे चीजों को यहाँ पे। इंटू 7/12 इंटू 100 रुपए में ले लेना यार, कैंसिल आउट यहाँ पे चीजों को। कैंसिल आउट यहाँ पे, सात 70 70, ये किस में बेटा, पैसे में है, रुपए बनाना बेटा इसको 700 रुपए, ठीक है। इतना बेटा यहाँ पे आ गया हो बेटे 700 रुपये चीजों को, ठीक। 700 रुपये आपके पास यहाँ पे ऐसा ही निकल रहा है चीजों को। यहाँ पे कितना है, 700 रुपये। कुछ नहीं करना था, आपसे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट बेटा ऑन 2000 पैसे बेटा पास फॉर द 7 मंथ एट द 5 पैसा पर रुपी, 5 पैसा रुपी। आप बेटा इसको और भी अपने वर्डों में लिख सुन सकते हो कि 5 पैसा
बोल रहा है पर मंथ, तो बेटा 12 मंथ में कितना होता है, 12×5 = 60, तो 60% के हिसाब से बेटा पेमेंट कर रहा है चीजों को। कितने कर रहा है, 60%। जब 60% के हिसाब से बेटा पेमेंट कर रहा है तो कितना है, आर निकल आया चीजों को। और फिर बोला जा रहा है बेटा कि जो पैसा है ना, अब बेटा लेना है रुपये में लेना है चीजों को। अभी तो पैसे में दे रखा था हर चीज यहाँ पे, ठीक, इतना क्लियर। 700 रुपये हो जाएगा चीजों को, इतना क्लियर हो गया ना, क्योंकि 70,000 आया। नेक्स्ट वाला बेटा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 10 सेकंड बेटा आपके पास सवाल है, 10 सेकंड का टाइम है, और इस सवाल को यहाँ पे उड़ा दीजिए, सवाल को बेटा चीजों को उड़ा दीजिए एकदम बेटा, इसको एकदम उड़ा दीजिए सवाल को। A certain sum is invested at a simple interest if it travel and 10 year. What is the rate of interest? क्वेश्चन में आया आपसे। A certain sum is invested at a simple interest. It is travel and 10 years. ठीक, कितना बेटा यहाँ पर 10 ईयर। व्हाट इज द रेट, रेट बेटा मैंने आर मान लिया, और यहाँ पे चीजों को certain sum of invested at a simple interest at the क्वेश्चन में कुछ गलती है। नहीं, सर्टेन सम ऑफ द इन्वेस्टेड। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, लिखे यहाँ पे कि लेट प्रिंसिपल एक्स से अमाउंट बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x से, ऐसे बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ को a माइनस पी 3x माइनस एक्स 2x, और इसके अलावा बेटा क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी पर 100, ऐसा ही बेटा कितना है यहाँ पे चीज़ों को 2x इंटू एक्स इंटू आर निकालना है 10 ईयर अपॉन 100, एक्स से एक्स कैंसिल आउट यहाँ पे चीज़ों को, तो आर बराबर बेटा आया 20%। 20%, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे बोला यार बेटा सर्टेन बेटा सम ऑफ द इन्वेस्टेड एज ए सिंपल इंटरेस्ट इज द ट्राइएबल्स, ए मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड। तो इसमें बेटा कि ट्राइएबल्स इन 10 ईयर। बेटा तो आपसे बोला गया कि लेट द परसेंटेज बेटा मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया एक्स, और बेटा अमाउंट हो गया कितना यहाँ पे 3x। तो सिंपल ऐसा ही निकालना है, तो ऐसे बराबर बेटा क्या होता है ए माइनस बेटा पी, ए माइनस पी, बस बेटा निकल आए चीज़ों यहाँ पर 20%, ठीक ना। चलिए ए आपके पास 23वां सवाल बेटा। बेटा जी इसमें क्या दे रखा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना एन ईयर एंड टू बेटा इतना 4 ईयर। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है बेटा चलो। इतना क्लियर बेटा हो गया।
आपसे बोला जा रहा है कि पहले बेटा बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट पे इतना हो जाता है, यहाँ से अमाउंट निकाल लो, फिर बोला है कि इतना हो जाता है चीज़ों को, तो रेट बताना है, रेट निकल आएगा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। इसको लगाइए यहाँ के, ये देखें यहाँ पे, ए लेंथ ऑफ द 5,000 टू ए 5,000, बी फॉर 2 ईयर एंड 3 फॉर बेटा 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव 22 रुपये ऑल ऑफ द बोथ इंटरेस्ट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। बस निकालना बेटा क्या है, आपसे बोला गया कि ए ने बेटा कितना लिए, 5,000 लिए थे 2 ईयर के लिए को, एंड सी ने बेटा कितने लिए थे, 4 ईयर लिए थे यहाँ पे, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। तो बताइए बेटा क्या इसका इंटरेस्ट रेट होगा, वो आपको यहाँ पे बता के दिखाना चाहिए को यहाँ पे। सिंपल से बेटा कर दो यहाँ पे 5,000 और एंड टी 2 ईयर प्लस 3,000 एंड 2,200, इतना है बेटा, बस कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली छोटा सिंपल छोटा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो 100R प्लस 120R 2,200R 220R 2,200 10%, 10% बेटा। और ऐसे ही बेटा ए वाला भी है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही, सर्टेन सम ऑफ बेटा पास मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट इतना इतना इतना, रेट बताना है, कुछ नहीं करना है, दोनों बराबर और करना है, ठीक ना। इसको देखो बेटा सवाल को, ए है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फ्रॉम 11 मई 1987 टू 11 सितंबर 1987, 5%। बेटा कितने मंथ हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ। 11 मई जून, 11 जून तक 1 मंथ, जुलाई अगस्त 2 मंथ, 3 मंथ, सितंबर 4 मंथ, अपन 12 हो जाएगा बेटा यहाँ पर चीज़ों को। बस आपसे बेटा यही निकलवाना है, ऐसा ही 3380 इंटू 5% इंटू 4/12/100, कैंसल आउट, 3 2 4, ठीक है, 30 20 3 23 2 10 2 10 103, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इतना आपका है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, सवाल बस इतना लिख रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं रखा है, सिर्फ निकालना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। ये जो सवाल है आपका है होमवर्क में, और कल बेटा इसके और पीवाई क्यू बेटा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं बेटा पास, है ना। तो सेशन बेटा यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन बेटा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो हेलो।